नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचिटी गुरुकुलम पर। मैं डॉक्टर फैयाज हुसैन स्वागत करता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस के इस महत्वपूर्ण सेशन में। और जैसा कि मैं आपके साथ कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स लेकर आ रहा हूं जो लगभग करंट अफेयर्स में चल रहे हैं और आप करंट अफेयर्स में कंटिन्यू उन टॉपिक्स को देख रहे हैं। जैसे कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर आप कहीं भी सोशल मीडिया पर या टीवी पर जब करंट अफेयर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आजकल एक न्यूज़ डेली आपके सामने निकल कर आ रही है और वो न्यूज़ है फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष को लेके, कन्फ्लिक्ट बिटवीन पैलेस्टाइन एंड इजराइल। तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जहां एक लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और उस संघर्ष को रोकने के लिए तो दुनिया के सभी देश और कह सकते हैं कि दुनिया के मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर्स ऑफ द कंट्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस संघर्ष को रोका जाए, कैसे इस संघर्ष को कम किया जाए। इससे पहले मैं आपसे बात कर चुका हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट्स पीस प्लान फॉर गाजा इंट्रोड्यूस किया हुआ था। गाजा के लिए जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम उन्होंने बताया था कि कैसे गाजा में जो संघर्ष है उसको रोका जाए और उसके लिए उन्होंने 20 बिंदु बताए थे, जिस पर उन्होंने कहा था कि इजराइल और गाजा पट्टी में जो नियंत्रण है हमास, उस संगठन से कहा था कि जल्दी ही आप इन 20 बिंदुओं पर मान जाएं। इजराइल के जो हमारे प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं इस 20 पॉइंट्स जो पीस प्लान है, 20 सूत्रीय जो शांति समझौता है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन हमास ने लगभग सभी 20 पॉइंट्स पर 20 सूत्रों पर अपनी सहमति नहीं बताई थी और नहीं जताई थी। इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। और वहीं एक न्यूज और भी निकल कर आ रही है कि गाजा पट्टी में ही जो एक मैंने गाजा स्ट्रिप, उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं कि गाजा पट्टी में ही हमास और एक और वहां पर संगठन है, उसके बीच संघर्ष निकल कर आ रहा है। उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, पूरा इश्यू जो है वो इमर्ज कर रहा है कि कैसे गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसको रोका जाए। तो उस पर्सपेक्टिव में डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट्स पीस प्लान फॉर गाजा इंट्रोड्यूस किया हुआ था और उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में एक नई खबर निकल कर आ रही है कि गाजा पीस समिट हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि गाजा पीस समिट बुलाया गया है। गाजा में शांति बहाली के लिए समिट की बातचीत चल रही है, वहां इस पर चर्चा हो रही है, राइट, कि गाजा में कैसे शांति स्थापित की जाए, उसके लिए एक सम्मेलन बुलाया गया है और उस पर बातचीत हो रही है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो गाजा पीस समिट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गाजा शांति सम्मेलन के बारे में बेटा हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है डिस्कशन का? गाजा शांति सम्मेलन के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। अर्थात एक ऐसा सम्मेलन बुलाया जा रहा है जिससे गाजा वाले एरिया में, जैसे हम लोगों ने गाजा पट्टी कहा था, एक दिन पूरा मैं समझा चुका हूं कि गाजा पट्टी क्या है, कि गाजा पट्टी वाले एरिया में कैसे शांति बहाली की जाए, उस पूरे क्षेत्र में कैसे पीस को इंश्योर किया जाए। तो इसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़पेपर देखते हैं, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखते हैं, कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखते हैं कि कैसे ये न्यूज निकल कर आ रही है। एक न्यूज़पेपर ने लिखा हुआ है कि गाजा शांति समझौते में भारत का अहम रोल रहेगा, युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका ने दे दिया न्योता, होगा बड़ा खेल। तो ये किसी एक न्यूज़पेपर की खबर है, जो मैं न्यूज़पेपर का नाम नहीं लेना चाहता। लगभग ये खबर जो है दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर की खबर है। उन्होंने कहा है कि गाजा शांति समझौता हो रहा है जिसमें भारत को न्योता दिया गया है। एक खबर जो है एक लोकतंत्र अखबार है जो स्वच्छ निष्पक्ष बेबाक लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि गाजा शांति शिखर सम्मेलन 2025, मतलब गाजा शांति शिखर सम्मेलन 2025 हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन में नहीं जाएंगे, शशि थरूर ने जताई चिंता। तो एक तो बिंदु यह है कि ये भैया हमारा गाजा शांति समझौता कहां हो रहा है, एक तो हमें इस पर बात करनी है, गाजा शांति समझौता, गाजा पीस प्लान कहां हो रहा है, इस पर बात करनी है। और एक इस बिंदु पर भी बात करेंगे कि भैया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, दुनिया के अन्य नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। तो पहले इस बिंदु पर चर्चा करते हैं कि ये जो है गाजा पीस समिट कहां पर हो रहा है, राइट। देखो, एट गाजा पीस समिट इंडिया मस्ट स्पीक अप, कह रहे हैं कि इंडिया को बोलना चाहिए, न्यूज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन ओपिनियन, राइट। मेटा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू रिप्रेजेंट इंडिया एट गाजा पीस समिट इन शर्म एल शेख। देखो बेटा कहां पर हो रहा है, शर्म अल शेख एक जगह है, वहां पर यह आयोजित हो रहा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस गाजा पीस समिट की। तो गाजा पीस समिट का जो आयोजन हो रहा है वो एक जगह है, शर्म अल शेख नाम की जो जगह है, यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, शर्म अल शेख। और ये जो शर्म अल शेख एक जगह है, ये कहां पर है, ये मिस्र में है, ये इजिप्ट में एक जगह है।
और यह 13 अक्टूबर से इसको प्रारंभ कर दिया गया है और 13 अक्टूबर से दुनिया के लगभग 20 से अधिक देशों को यहां पर न्योता दिया गया है। 20+ कंट्रीज को यहां पर बुलाया गया है। और ये जो समिट होगा, इस समिट का जो चेयरमैन करेंगे, जो चेयरमैनशिप करेंगे, इसकी जो अध्यक्षता करेंगे, वो 2 देशों के राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? 2 देशों के राष्ट्रपति करेंगे। एक अमेरिका के राष्ट्रपति करेंगे और एक मिस्र के राष्ट्रपति करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का तो आप सभी को नाम पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप है, और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी हैं। क्या नाम है उनका बेटा? अब्देल फताह अल सीसी हैं। यहां पर ये जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो दोनों नेता मिलकर अध्यक्षता करेंगे। और अब्देल फताह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अच्छा, यहां पर एक और बड़ा कहते हैं कि कॉमेडी के तौर पर एक मामला निकल कर आया, जहां ये शर्म अल शेख में गाजा शांति सम्मेलन हो रहा है। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज जी हैं, उन्हें बोलने का मौका मिला और उनके बगल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए थे, तो बार बार ट्रंप की तरफ देख के बोल रहे हैं कि मैं ट्रंप का नाम पीस नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहा हूं, अर्थात ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध रुकवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है 20 सूत्री प्रोग्राम के माध्यम से। और अब फिर जो कि शर्म अल शेख मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन हो रहा है, इसमें भी ट्रंप की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हम सभी लोग और कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस बात के लिए कह रहा हूं कि इन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जब ये बात आई है तो इस पर बहुत सारे मीम्स भी बन रहे हैं, बहुत सारी बातें भी निकल कर आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान का एक प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति की चापलूसी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंटरनेशनल सिनेरियो है, ये दिखाई पड़ रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे डूब रही है और अमेरिका कैसे पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। तो बेटा क्या हो रहा है? शर्म अल शेख जो कि मिस्र में है, वहां पर गाजा शांति सम्मेलन, गाजा पीस समिट हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी करेंगे। अब सवाल यह है कि बेटा ये जो समिट हो रहा है, इस समिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस समिट का उद्देश्य क्या है? इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो उद्देश्य है, वो ये है कि जो मिडिल ईस्ट है, जो मध्य एशिया है, मिडिल ईस्ट है, मध्य एशिया है, वहां पर एक स्टेबल पीस को लाया जाए, वहां पर एक स्थायी शांति को स्थापित किया जाए। क्या बेटा? स्थायी शांति को स्थापित किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया अभी ग्लोब पर एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो वहां से निकल कर आ रहा है कि वहां हमेशा कन्फ्लिक्ट होता रहता है। इजराइल फिलिस्तीन आपस में लड़ रहे हैं, फलस्तीन के सपोर्ट के लिए बहुत सारी अरबियन कंट्री इजराइल से लड़ रही हैं। इजराइल ने भी कतर पर आक्रमण कर दिया था। यूएई, दुबई के पर्सपेक्टिव में भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स निकल कर आ रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जहां आपको देखेंगे कि संघर्ष लगातार इस क्षेत्र में बना रहता है। तो इस समिट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक पर्पज है, वो है कि इस पूरे एरिया में, मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है, इस पूरे एरिया में क्या किया जाए कि एक सस्टेनेबल और स्टेबल पीस को इंश्योर किया जाए, एक सतत और स्थायी शांति को स्थापित किया जाए। उसके लिए 20 देशों से अधिक नेता यहां पर आ रहे हैं और वो एक समझौता करेंगे और उस समझौते में देखेंगे, एग्रीमेंट में, कि कैसे हमें शांति को स्थापित करना है। तो एक महत्वपूर्ण समझौता बनेगा, यहां पर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन निकलकर आ रहा है। तो क्या है बेटा कि मिस्र का शहर है, इजिप्ट का एक शहर है, एक सिटी है शर्म अल शेख, वहां पर गाजा शांति सम्मेलन, गाजा पीस समिट हो रहा है, जहां दुनिया के 20 से अधिक देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता, चेयरमैनशिप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के जो है राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य, बेसिक उद्देश्य है कि मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में कैसे एक स्थायी शांति, स्टेबल पीस को इंश्योर किया जाए, उसके लिए कैसे देशों के बीच आपस में परस्पर सहयोग और समझौता बनाया जाए। अब यहां पर एक बात यह है कि जब ये सम्मेलन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इस कॉन्फ्रेंस में भारत को भी न्योता दिया गया है और भारत की तरफ से, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो वहां पर नहीं गए हैं, बल्कि भारत की तरफ से एक अलग व्यक्ति को वहां भेजा गया है। तो इस पूरे मुद्दे पर जो कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर, उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने क्या चिंता जताई है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या चिंता जताई है, देखो थोड़ा सा। शशि थरूर ने कहा है
कि उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व न होने से भारत की आवाज और प्रभाव सीमित होगा। उन्होंने कहा कि हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से नहीं जा रहा है। क्या होना चाहिए था कि भारत से हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहिए था, अर्थात भारत के जो है प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर जो है कि आपके मिस्र के, इजिप्ट के, बहुत सारे देशों के जो है कौन नेता वहां पर निकलकर आ रहे हैं, तो भारत को भी वहां पहुंचना चाहिए। तुर्की के नेता है ना, इटली के नेता हैं, 20 से अधिक शक्तिशाली देशों के नेता वहां पर आ रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जाते तो भारत अपनी बात को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से रख पाता और भारत की फॉरेन पॉलिसी भी इफेक्टिव तरीके से इस मामले में लागू हो पाती। लेकिन भारत के जो हाई लेवल लीडर्स थे उन्होंने अपने आप को इससे बाहर रखा है। और इसमें किसे भेजा जा रहा है? इसमें भारत की तरफ से भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह जो है वहां पर पहुंचेंगे। कौन पहुंचेंगे? कीर्ति वर्धन सिंह पहुंचेंगे। ठीक है, वर्धन सिंह, मतलब कि हमारे विदेश मंत्री भी नहीं जाएंगे एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री जो कि एस जयशंकर की हेल्प के लिए बनाए गए हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। तो बहुत हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का वहां नहीं पहुंच रहा है। तो शशि थरूर ने कहा है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, जिससे कि हमें एक तरह से विदेश नीति में नुकसान ही होगा। लेकिन अगर भारत का हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन वहां नहीं जा रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि इजराइल के साथ भी हमारे संबंध अच्छे बने रहें और साथ ही साथ फिलिस्तीन और अरब देशों के साथ भी हमारे संबंध अच्छे बने रहें। इसलिए जब भारत चाहता है कि दोनों ही पार्टीज के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहें, तो भारत जो है उस मामले में इंटरफियर ही नहीं करता है, हस्तक्षेप ही नहीं करता है। इसलिए मोदी जी ने कहा कि मैं जाऊंगा तो पूरी दुनिया की नजरें भारत की तरफ होंगी कि भारत क्या बोल रहा है, इसलिए मोदी जी वहां जाने से बचे हैं और उन्होंने भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह को वहां पर भेज दिया है और जो भी भारत की एक अप्रोच होगी वहां पर उसको रखा जाएगा। लेकिन शशि थरूर ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि ये ठीक नहीं है, भारत के हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन को जाना चाहिए। और इन्होंने एक्स पर अर्थात ट्विटर पर ट्वीट किया है और लिखा है, इंडिया प्रेजेंस एट द शर्म अल शेख गाजा पीस समिट एट द लेवल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्टैंड्स इन स्टार्क कंट्रास्ट टू द हेड्स ऑफ स्टेट गैदर्ड हियर स्ट्रेटेजिक रेस्टोरेंट और मिक्स्ड अपॉर्चुनिटी। कह रहे हैं कि हमने एक रणनीतिक रूप से लाभ जो हो सकता था या फिर जो हमें एक मौका मिला था हमने उसको खो दिया है। सो ये एक ओपिनियन है ऑफ शशि थरूर, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक इस पर कोई ओपिनियन अपना नहीं दिया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मिडिल ईस्ट के पर्सपेक्टिव में और इजराइल के पर्सपेक्टिव में इंडिया एक, जिसे हम लोग कहते हैं कि रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी को अपनाना चाहता है, जहां वो दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। इसलिए भारत ने अपने हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन को वहां पर भेजने से थोड़ा सा भारत बचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राइट, चल, तो ये भी यहां पर बात निकल कर आ रही है कि 13 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और गाजा में जो है एक स्टेबल पीस इंश्योर करने के लिए चीजें निकल कर आ रही हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि चीजें कैसे हमारी हो रही हैं। अच्छा देखो कौन जा रहा है बेटा, कीर्ति वर्धन जो है सिंह वहां पर जाएंगे और इजिप्ट में जो सम्मेलन हो रहा है उस सम्मेलन में वो भाग लेंगे। राइट, तो हमें क्या करना है, तो हमें थोड़ा सा चीजों को क्लियरली तरीके से देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और मैं यही चाह रहा था कि आप इन दो न्यूज को समझो और इन दो न्यूज के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा चीजों को देखो। तो पहली न्यूज क्या है कि गाजा पीस समिट हो रहा है, गाजा शांति सम्मेलन हो रहा है, उसमें भारत का हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन नहीं जा रहा है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे वो मैंने समझा दिए, इसके क्या क्या डायमेंशंस होते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। और फाइनली उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया में, जहां शांति हो, जहां लोग खुशहाली से रहें, क्योंकि फिलिस्तीन की हालत बहुत खराब है। और मैं चाहता हूं कि अगला एक वीडियो में आपके साथ लेकर आऊं जहां मैं बात करूं कि जो हमास ने जहां कब्जा किया हुआ है गाजा पट्टी, उस गाजा पट्टी में हमास की लड़ाई इजराइल के साथ तो है ही साथ हमास को उस गाजा पट्टी के एक और संगठन के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है, कन्फ्लिक्ट करना पड़ रहा है। तो गाजा पट्टी में इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, उस पर भी मैं एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा जो हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत उपयोगी हो सकता है। तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ आया होगा कि कैसे गाजा पीस समिट के माध्यम से चीजों को बनाया जा रहा है और कैसे भारत उसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। तो मेरे साथ जुड़ते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए और मैं अगला जो सेशन लेकर आऊंगा वो गाजा पट्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स पर लेकर आऊंगा। तो उसमें हम लोग और आगे बातचीत करेंगे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।